के इंजीनियर अली मिर्जा साहब कहते हैं कि तमाम फिरकों के पीछे नमाजें पढ़नी चाहिए। इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या अब नहीं एक दूसरे के पीछे नमाज पढ़ सकते हैं? नहीं, सिर्फ उस नहीं शख्स के पढ़ पीछे सकते। आप नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे मजहब में रिवायत में है कि आप उसकी दियानत पे इत्मीनान रखते हैं। अदालत भी शर्त नहीं है, अच्छा। दियानत पे इत्मीनान रखना कि उसका अकीदा सही होना चाहिए, उसका तकवा होना चाहिए। यह है, अदालत शर्त नहीं है, दियानत शर्त है। तो उसकी दियानत पे आपके इत्मीनान होनी चाहिए, ठीक है ना। अदालत हदीस में नहीं है। अदालत में यह है कि उसमें कि उसकी दियानत पे आपका वसूख होना चाहिए। और जो शख्स पर मतलब अइम्मा ताहरीन अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि मुखालिफिन के पीछे नमाज नहीं होती, ठीक है ना। जो मुखालिफ, अब जो एक शख्स उस हमारे अहादीस में बहुत है कि जो शख्स इमामत को नहीं मानता वो उसका ईमान ही नहीं है, उसका दीन ही नहीं है। तो ये तो, और उमूम में भी है, खुसूस में भी है कि मुखालिफिन के पीछे नमाज नहीं होती। और फिर इंसान उनकी, जी। एक शख्स का अकीदा ही बातिल है तो उसकी दियानत पे क्या वसूख होगी, ठीक है ना। अब शिया मज़हब में जो मुखालिफ, शिया मज़हब में जो इख्तिलाफात है ना, आपस में जो जी। इख्तिलाफात है, उसमें भी एक शख्स अगर उसकी दीन अकीदे पर आपको एतमाद नहीं है, दियानत पर एतमाद, उसके पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते। जी हाँ। अच्छा। वो क्या कहते ठीक ओके है यार साहब, बहुत जी बहुत ओके, थैंक यू शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू जी। अब थैंक यू सर। मेरा मेरा ख्वाहिश ये था कि हमारे ऑपरेटर साहब ने बहुत मेहनत किया होगा, ऐसे कॉलर्स उन्होंने तैयार किए होंगे जो गदीर के मुतालिक बात करेंगे। लेकिन अफसोस के साथ कि इन्होंने कॉलर्स को ऐसे ही जो भी मसलन वो मिला। आखिरी बस ये सवाल है, बस आखिरी ये तीसरा सवाल है आपसे कि जो मौलाना इसहाक मदनी साहब हैं, उन्होंने आपके खिलाफ एक प्ले लिस्ट पूरी की हुई, आपने देखी है? वो उन्होंने पूरी आपकी ना इसहाक मदनी तो मर गए, हमारे उर्दू में प्रोग्राम शुरू होने से पहले वो मर गए थे। उन्होंने कैसे मेरे खिलाफ बनाया? नहीं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं ना, उन्होंने उनके चैनल बनाया हुआ अरे है भाई जिसके ऊपर उनका उन्होंने वो, पूरी भाई वो अगर मर्द है ना, अब इसहाक मदनी मर गए ना, उसका मतलब ये तो नहीं कि उन जैसा कोई दूसरा मौलवी नहीं है दुनिया में। मौलवी तो बहुत हैं। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था अगर कि वो वो मर्द हैं, इस तरह। नहीं, जी अगर वो मर्द हैं, अगर उनके पास है, मैं जिंदा हूं ना, मैं जिंदा हूं, मैंने नंबर रखा है, मैंने चैलेंज दिया, मैंने कहा कि मैं अपना नाम गुलाम यजीद रख दूंगा ना। मैंने क्या कहा? मैंने कहा तुम अबू बकर उमर का इस्लाम साबित करो, मैं अपना नाम चेंज करके गुलाम यजीद रखूंगा, ठीक है ना। इतना बड़ा चैलेंज। वो भाई वो इस्लाम अगर साबित नहीं जी कर सकते, इतना इतना बड़ा चैलेंज कि तुम आकर उनका इस्लाम साबित करो, तो मैं अपना नाम चेंज करूंगा, खत्म बात। मेरा नाम गुलाम यजीद रख देना और मुझे बुलाओ, पाकिस्तान में आ जाऊंगा, मुझे वहां पे तुम फांसी दे दो, तुम मुझे वहां पे जिंदा कत्ल कर दो, तुम अपने मस्जिद में मुझे ले जाओ, टुकड़े टुकड़े कर दो, ठीक है ना। ये मैंने चैलेंज दिया। अब जी कहते हैं उन्होंने आपके लिए खिलाफ प्ले लिस्ट बनाया। और भाई अगर वो मर्द हैं, इतना आसान काम कि किसी को मुसलमान साबित कर, वो उनसे नहीं होता, तो फिर उनका नाम ना लेना आप। नहीं, मेरा एक वो मिनट इसहाक मदनी को पूरा नहीं पता हुआ। भी नहीं है ना, इसहाक मदनी को पता भी जी नहीं है कि मैंने क्या कहा, क्योंकि वो पहले मर चुका था, मेरे आने से पहले मर चुका था। अब इन जी जी लोगों ने, जी वो मेरी बात कुछ और है, इसहाक मदनी कुछ और कह रहा है, उसको इन्होंने कहा ये अल्लाह यरी का रद्द है। भाई इसहाक मदनी अगर मर गया है, उस जैसे बहुत सारे, बल्कि उससे बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं। इनको चाहिए, इनके जी ताइफे को, कि वो सामने आ जाएं, मुझे चैलेंज करें। मेरा ओके सर। एक्चुअली पूरा ओके पूरा भाई, काफ़ी सवाल है ये भाई। था। हर सवाल के बाद फिर आप कहते हैं मेरा आखिरी सवाल है, खुदा हाफिज। हर सवाल के बाद ये शख्स कहता है कि मेरा आखिरी सवाल है। जी जनाब, सलाम अलैकुम, बात करें भाई। ये आदमी बात नहीं कर रहा। सलाम अलैकुम, बात करें भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह कौन यारी बात कर साहब रहे हैं भाई? जी, मेरा नाम सैयद आफ्ताब है। देखिए सईद आफ्ताब, शिया या गैर शिया? जी, मैं गैर शिया हूँ, जी। बट इमाम अली कहाँ से कॉल कर रहे अलैहिस्सलाम हैं? की। कहाँ से कॉल मैं कर रहे हैं? कैलिफोर्निया से कर रहा हूँ। क्या हुक्म है आफ्ताब भाई? जी जी, अल्लाह यारी साहब, आपके वीडियोस देखिए, मैं एक 6-8 महीने से देख रहा हूँ, और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा। एक्चुअली आपका तारुफ मुझे इंजीनियर मोहम्मद पी मिर्ज़ा से हुआ। तो एक साहब थे जो आपकी आवाज़ में बात कर रहे हैं, तो वो लोग बोले कि अरे नहीं, ये तो अल्लाह हसन अल्लाह यारी साहब है। फिर वहाँ से मैं आपके वीडियोस देखा, और माशाल्लाह यकीन माने मत मानिए, आप बहुत ज़्यादा चीज़ ऐसे ऐसे मालूमात मालूम हुए आपके वीडियोस की वजह से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस प्रोग्राम के लिए। थैंक यू। मुझे एक सवाल पूछना था हमारे हसन अल्लाह यारी साहब। ये जो खालिद बिन
खालिद बिन वलीद जो है उनको सैफुल्लाह का लक़ब देते, क्या वो सही है? वो नहीं, वो गलत आदमी है। खालिद बिन वलीद अहले बैत अलैहिस्सलाम से मुनहरिफ थे, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के दुश्मन थे। अल्लाह अकबर। वो उन्होंने अबू बकर के ज़माने में बहुत सारे कबाइल को तहस नहस किया तो इसीलिए उसको सैफुल्लाह बोलते हैं मुसलमानों को। वो मेरी पिछले 1-2 हफ्ते पहले की तकरीर है ना जी जी उस्मानियन जी। ज़कात पर, उसको आप सुन लीजिए। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत ओके, शुक्रिया थैंक यू लजारी मेरे साहब। भाई, और थैंक यू और थैंक यू और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। सलाम अलैकुम, बात करें भाई। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा नाम बात राव कर, सलमान है। राव भाई कहाँ से कॉल कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बात कर, अलैकुम सलाम, बात करें। हाँ जी। अच्छा, मैं आपसे ये सवाल मेरा ये है कि कुरान मजीद के बारे में आपकी एक मैंने वीडियो सुनी थी कि ना कुरान मजीद ना अपनी असल हालत में मौजूद नहीं है। मैंने कहा है या अबू बकर उमर ने कहा है? मैंने कहा है या आयशा ने कहा है? ये मुझे नहीं, ना मैंने निस्बत दो। वीडियो ऐसे सुनी। नहीं, वीडियो में मैंने ये भी कहा था ना, वीडियो पूरा सुना करो। उसमें मैंने ये भी कहा था कि ये उमर का कौल है, ये आयशा का कौल है, ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कौल है, ये बुखारी का कौल है, ये मुस्लिम का कौल है। ठीक है ना, वो पूरा नकल करो। जी जी। हम्म। नहीं, आप कुरान में इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। तो फिर आप अपने इमामों से पूछो ना, फिर तुम बुखारी से लड़ो, मुस्लिम से लड़ो, आयशा उमर से, वो से लड़ो, मुझसे ना लड़ो, उनसे पूछो कुरान में तब्दीली है या नहीं, उनसे पूछो। ओके, नहीं, थोड़ा सामने लिखो। हाँ जी राव भाई। हेलो, जी सर, खुदा हाफिज। मैं अगर मुस्लिम नहीं सलाम आप अलैकुम, बात हेलो करें भाई, बात करें। जी भाई, एक मिनट एक मिनट भाई। जी सर, बात करें। सलाम जी अलैकुम, जी, शुरू से बोलें, कौन है भाई? वालेकुम सलाम। जी, मेरा कहाँ से नाम कॉल कर रहे हसनैन है। हैं? हसनैन कहाँ से? टोरंटो से। टोरंटो हुक्म से। हसनैन, क्या हुक्म है हसनैन? जी, सवाल सवाल ये है कि गदीर वाले दिन एक आदमी था जो घोड़े के ऊपर जो है ना उसने गुस्सा दिखाया था और उसने कहा था कि ये सच नहीं लग रहा मुझे कि तुमने कहा तुम रसूल हमने मान लिया, मगर उसके बाद फिर वो घोड़ा आगे पीछे करता रहा और फिर उसने फिर कोई आयत कुरान में भी है उसके बारे में कि मांगा एक मांगने वाले में अजाब, तो फिर आसमान से पत्थर आया और उसको लगा था। उसके बारे में जरा थोड़ी सी तफसील बता दें। ओके, वो अभी तकरीर करेंगे ना आयात गदीर के मुतालिक, उसमें आ जाएगा इंशाल्लाह।